पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्य के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी साथ में मौजूद रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मान सरकार की नीतियों योजनाओं से जुड़ी कई अहम घोषणाओं की जानकारी दे सकते हैं। होशियारपुर में रविवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी के नेताओं के साथ एक विशेष बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि होशियारपुर में आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत मजबूत है। साथ ही कहा कि पिछली बार पंजाब की जनता ने उन्हें 92 सीटें देकर आशीर्वाद दिया था, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लाने के लिए 13 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया। इसको लेकर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि नए कानून पर विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा होगी। इस मौके पर सुखराज सिंह नियामीवाला ने कहा है कि अगर सरकार ये कानून ला रही है तो पूरी नानक नाम लेवा संगत और वे खुद सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। अमृतसर में वेयरहाउस के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा खुदकुशी मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने भुल्लर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने लालजीत सिंह भुल्लर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। फिलहाल पुलिस की उनसे पूछताछ जारी है। बता दें कि वेयरहाउस के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा ने 21 मार्च को अपने घर में सुसाइड किया था। पुलिस ने इस मामले में लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता और पीए के खिलाफ केस दर्ज किया था। जालंधर के नकोदर क्षेत्र में एक परिवार को उनके बेटे की हत्या की धमकी देकर फिरौती की मांग की गई। आरोपियों ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम लेकर पीड़ित परिवार को विदेशी नंबर से कॉल और मैसेज कर 2 करोड़ रुपए की मांग की। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर मामले की जांच कर रही है। पंजाब के बरनाला से एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां एक मकान गिरने से मलबे में 3 लोगों की मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मकान को तकनीक की मदद से सीधा करने का काम चल रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। सोनीपत जिले में गोहाना की नई सब्जी मंडी में आयोजित विकास रैली के दौरान सीएम सैनी 113 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित विकास रैली में सीएम द्वारा 3.77 करोड़ रुपए से गांव मोई माजरा के विद्यालय भवन, 13.50 करोड़ रुपए से बरसवानी और तिहाड़ मालिक से के 33 केवी सब स्टेशन, गोहाना नगर परिषद में 60 लाख रुपए से संत गुरु कबीरदास का गेट का उद्घाटन किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे को लेकर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के हरियाणा भवन में होगी। इस बैठक में क्रॉस वोटिंग करने वालों 5 विधायक शामिल नहीं होंगे। वहीं इसी बैठक में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के भविष्य पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बराड़ा में सोशल मीडिया के जरिए किशोरी को डराकर उससे करीब 6 तोला सोना ऐंठने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों से पूछताछ कर गहने खरीदने वाले सुनार की भी गिरफ्तार के लिए तलाश की जा रही है।
कुरुक्षेत्र में सीआईए-2 की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से सोने की बालियां और एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार घर में घुसकर महिला से सोने की बाली छीनने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छात्रवृत्ति और पारिवारिक लाभ योजनाओं के तहत धनराशि छात्रों के खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे। इसका कार्यक्रम आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा और इस दौरान सीएम योगी कक्षा 9 से 10वीं और उच्च कक्षाओं के करीब 28 लाख छात्र छात्राओं को लगभग 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देंगे। इस योजना के तहत कई वर्गों के छात्रों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को 9 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इनमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को नए पदों पर तैनात किया गया है। आदेश के मुताबिक आईएएस एम देवराज को वर्तमान पद के साथ महानिदेशक यूपी प्रशासन और प्रबंधन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रमुख सचिव आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अनुराग यादव को प्रमुख सचिव समाज कल्याण और सैनिक कल्याण विभाग के पद पर भेजा गया है। गाजियाबाद के लालकुआं इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सीएफओ के अनुसार फैक्ट्री में प्लास्टिक दाना बनाने का काम होता था, जहां आग लगी और पास की एक अन्य फैक्ट्री तक फैल गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर आज लोकसभा में अहम चर्चा होगी। इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा नियम 193 के तहत चर्चा की जाएगी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे नियम चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद सरकार नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन का पूरा खाका सदन में पेश करेगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता पर जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई में आई रुकावटों को देखते हुए घरों तक केरोसिन की आपूर्ति तेज करने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी राशन की दुकान के साथ साथ पेट्रोल पंप के जरिए 60 दिनों के लिए केरोसिन की एड हॉक आपूर्ति की अनुमति दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने लेबनान सीमा पर अपनी सैन्य रणनीति और तेज कर दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में बनाए गए बफर जोन को और विस्तार देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद उत्तर दिशा में सुरक्षा हालात को पूरी तरीके से बदलना है। नेतन्याहू ने उत्तरी कमान से जारी वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने सेना को मौजूदा सुरक्षा क्षेत्र को और बढ़ाने का दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि इजरायल अब अपनी उत्तरी सीमा पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजरायल की तरफ दक्षिणी लेबनान के शकरा शहर पर किए गए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हमले में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिसके बाद अब ईरान ने अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों के घरों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। आईआरजीसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया तो जवाब में अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों के घर भी निशाने पर हो सकते हैं।